अब एक बड़ा सवाल, 11 दिन के इस युद्ध में क्या ट्रंप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं या इस युद्ध में अमेरिका की हार हो रही है? ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सच ये है कि ईरान में तख्ता पलट का ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद नाकामयाब हुआ। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। रिजीम चेंज नहीं हो पाई। ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुज्तबा खमनेई नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। युद्ध में ईरान ने वेनेजुएला की तरह सरेंडर नहीं किया है, यानी ट्रंप का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लूज आउट हो गया है। होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने से तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसिस पर आज भी ईरान हमले कर रहा है। ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका को सऊदी, कुवैत, बहरीन का बेस खाली करना पड़ रहा है। कई एम्बेसीज बंद करनी पड़ी है। ईरान के हमलों की वजह से पश्चिम एशिया के कई देश अमेरिका पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं और ईरान के हमलों की वजह से तेल अवीव में जबरदस्त तबाही हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को काफी नुकसान हुआ है और दोनों देशों ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर को मार भी दिया। लेकिन इसके बाद भी ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को हिट कर रहा है, उससे अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। फिक्र के डेटा कैप्सूल में ये आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। कतर अल उदैद बेस पर रेडार सिस्टम ध्वस्त हो गया है, नुकसान 10,114 करोड़ रुपए का। यूएई में अल रुवाइज बेस पर थर्ड रेडार नष्ट, नुकसान 4,597 करोड़ का। जॉर्डन में भी थर्ड रेडार को टारगेट किया गया, नुकसान 4,597 करोड़ रुपए। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट तबाह हुए, नुकसान 2,593 करोड़ रुपए का। ईरान ने 3 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, अमेरिका को 827 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुवैत में आरी फजान कैंप के 3 MET टर्मिनल्स तबाह हुए हैं, नुकसान 276 करोड़ रुपए का हुआ। बहरीन में 2 MET टर्मिनल्स बर्बाद हुए हैं, नुकसान 184 करोड़ रुपए का हुआ है। अमेरिका को अब तक ईरान इन 11 दिनों में 23,188 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक चोट दे चुका है और ये वो है जो कि बताया जा रहा है। कई आंकड़े छुपाए भी जाते हैं युद्ध में। अमेरिका ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उसे खाड़ी देशों में इस तरह से नुकसान होगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप अब युद्ध से जल्द बाहर आने के संकेत दे रहे हैं। इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में ट्रंप के करीबी सोर्सेज के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप के कुछ सलाहकार निजी तौर पर उनसे ईरान युद्ध से बाहर निकलने की योजना बनाने की लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि तेल की बढ़ती कीमतें, घटता जन समर्थन और संभावित राजनीतिक विरोध ट्रंप को और पूरी रिपब्लिकन पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रंप के करीबी चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति सैन्य अभियान को पहले से ही सफल घोषित करते हैं और इसे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में बदलने से पहले ही समाप्त करना शुरू करते हैं। यही वजह है कि ट्रंप भी अब ईरान युद्ध को लेकर लगातार बयान बदल रहे हैं, जिसमें ईरान के लिए वार्निंग और युद्ध में वार्निंग के संकेत भी हैं। ट्रंप का नया बयान है कि अमेरिका ये युद्ध जीत रहा है। ओके, कैसे, ये किसी को अब तक समझ में नहीं आया। अभी आपको फ्लोर पे अपने आंकड़े दिखाए। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान में न सत्ता बदली है, न अमेरिका को जीत मिली है। ट्रंप का प्लान पूरी तरह फेल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को तेल पर नई धमकी दी है। ईरान की तरफ से होर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर देने का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तेल सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, वरना ईरान पर 20 गुना अधिक ताकत से हमला करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अमेरिका के हमले जारी रहेंगे तो होर्मुज़ स्ट्रेट से 1 लीटर भी तेल नहीं ले जाने देंगे। ट्रंप का कहना है कि आगे के युद्ध में अमेरिका इतना तेजी से एक्शन लेगा कि ईरान इससे उबर नहीं पाएगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि ईरान 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर यह युद्ध जहां ईरान के परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए शुरू हुआ, वहीं 11वें दिन अमेरिका और ईरान में अब यह संघर्ष तेल के खेल में बदल चुका है। और नोट करिए यह तस्वीर, जब 10 साल के युद्ध की बात हो रही है, मुज्तबा खमनेई वो इंसान है जिन्होंने 17 साल की उम्र में इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। ये रिपोर्ट देखिए, इस युद्ध को लेकर एक धारणा बनती जा रही है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है, लेकिन अमेरिका की सैन्य तैयारी जबरदस्त है। अब नया डेवलपमेंट यह है, जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रंप ने पश्चिम एशिया में डूम्सडे विमान भेज दिए हैं। क्या होते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। डूम्सडे एयरक्राफ्ट, यह अमेरिका का न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने बताया है कि अमेरिकी मिलिट्री का यह प्लेन पश्चिम एशिया के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। इससे खाड़ी के इस महायुद्ध में परमाणु युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है।
यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकती है। हम आपको बताते हैं कि डूम्सडे विमान आखिर है क्या। देखिए, E-6B प्लेन अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन की तरह कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। सैटेलाइट जमीन पर मौजूद मिलिट्री पोस्ट और अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी से बात करने के लिए यह काम आता है। इसके अलावा इसकी मर्करी फ्लीट तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने और न्यूक्लियर हमले को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। इनमें खास एंटीना लगे होते हैं जिनके जरिए पानी के अंदर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन तक संदेश पहुंच सकते हैं। इसी वजह से इन्हें डूम्सडे विमान यानी प्रलय का विमान कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका का एक और हथियार काफी चर्चा में है, जिससे शायद ईरान की फिक्र बढ़ सकती है। ईरान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संदेश दिया है कि अमेरिका के पास अद्भुत तकनीक के लेजर हथियार हैं जिसका बहुत जल्द इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका को मदद पहुंचाने वाले मुल्कों पर वो अब 1000 किलो के बारूद वाली मिसाइल से हमला कर सकता है। मिसाइलों में 1-1 टन के वॉरहेड लगाने की घोषणा IRGC एरोस्पेस के कमांड जनरल मुसावी ने की है। यानी पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और इस जंग की आग अभी और ज्यादा भड़क सकती है, जिसके संकेत ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री के बयानों से भी मिल रहे हैं।